और बिना मुआवजा लिए तो हम लोग जाएंगे नहीं। वो हमारे सिरमौर हैं किसान जो शहीद हुए। सरकार के पास जो ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट मर गए, लोग मर गए, उनका आंकड़ा नहीं रहता। बात करें जो लॉकडाउन में मजदूर रोड पर पैदल चले, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये मांगा कि कितने लोग पैदल चले उसका आंकड़ा हमें दो, तो जब भी सरकार ने मना कर दिया। लेकिन इनके जो विकास के कार्य गिनाए जाते हैं उनके आंकड़े इनके पास होते हैं, तो ये आंकड़ा क्यों नहीं है इसके पास? सरकार के पास जो मेन आंकड़ा है वो कोरोना का रहता है। जब इलेक्शन आने वाला होता है तो ये कोरोना का मैसेज करते हैं। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि हरियाणा में बिना मास्क के नहीं निकलने देते, सब स्वस्थ है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई नई बातें ये कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होगा? अब इनका आंकड़ा खुद ही खत्म होने वाला है। अब किसान खुद इनको 2022 में उत्तर प्रदेश में जवाब देगा और भी राज्यों में जवाब देगा। 5 लाख दूंगा। एक किसान और हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेंगे। आपको शुभ नाम? मेरा नाम गुरप्रीत तो जी बताइए क्या करें? सरकार के पास आंकड़ा क्या है? हमारे शहीदों का आंकड़ा नहीं है, और जो इनका अपना आंकड़ा ना उसे भी मिटाना, इनके अपना आंकड़ा भी भूल जाए, इनको भुला देंगे। अब समय आ गया है, बड़ा नज़दीक है, 4 साल लगने वाली है। किसान इनका आंकड़ा भी भुला देंगे, कहते थे ना 300 पार, कभी 400 पार, पर लग जाएगा पता। कह रहे हैं यूपी में 300 पार जाएगा। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पता है सरकार को। सरकार की LIU, सरकार की एजेंसियाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है। दिल्ली की सरहद में किसान बैठा है। ये सरकार जो अनदेखा कर रही है, इसका खमियाजा इन्हें चंद महीनों बाद भुगतना पड़ेगा। और किसानों को जो काले कानून ये हमने जो रद्द करवाए हैं, इसके लिए हमें बहुत बड़ा हमारे भाइयों को बलिदान देना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। 800 पुत्र जो शहीद हुए हैं, कई घरों में जो चिराग मिट गया, एक इकलौते पुत्र चले गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर से 26 जनवरी वाले दिन नवरीत सिंह शहीद हुआ और बाबा कश्मीर सिंह शहीद हुए। तो ऐसे लोगों की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती। हमारे तो मन में एक एक पल का, एक एक शहादत का गिनती हमारे मन में है, हम भूल नहीं सकते और रहती दुनिया तक इसे किसान भुला नहीं सकते। ये ऐसे बलिदान हमेशा इतिहास में लिखे जाएंगे। और सरकार जो अनदेखी कर रही है ना, ये हमारा अपमान ही है कि सरकार ने जो कहा ना आंकड़ा नहीं है, कि ये हमारा इससे ज़्यादा अपमान क्या हो सकता है? और अपमान तो आपके मीडिया ने दिखाया ही, ये खालिस्तानी हम थे, आतंकवादी हम थे। मतलब कभी परजीवी, नरजीवी, गंदी नाली के कीड़े तक तो इन्होंने हमें कह दिया। एक तरफ जब वोट लेने आएंगे तो फिर मंच से अन्नदाता क्या क्या पुकारेंगे, इनका जवाब क्या जाएगा। और हमने 12 महीनों में जवाब इन्हें मौके पर दिया है, जहाँ जहाँ हमारा मौका लगा। पर असली जवाब उत्तर प्रदेश से मिलने जा रहा है। अभी 2 महीने बाकी हैं। हमारा आक्रोश तो कम नहीं होगा। अगर तोहफा नहीं दिया हमें इनके काले कानून पसंद नहीं थे, वो हमने वापस किए हैं। अब मांग तो हमारी हमने कोई रखी नहीं, इनकी दी हुई गलत चीज़ को वापस कर दी। और अगर आप कहो कि सरकार ने हमें दे दिया, कुछ नहीं दिया हमें, हमारा ले लिया। 800 जवान, हमारे 800 किसानों के बच्चे और घर उजाड़ दिए इन्होंने 800 किसानों के, उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा 101%। इसमें अगर सरकार ये चाहती कि ये चाह सकती थी, सरकार के हाथ में पावर है कि संबंधित राज्य सरकारों को केंद्र सरकार एक लेटर भेजती, चिट्ठी भेजती कि जितने किसान का आंकड़ा आया है, किसान देना चाहते हैं, उनकी जांच की जाए और जो जायज है उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ही जड़ से ही नकार दिया है। एक जोशीले और वृद्ध किसान मेरे साथ हैं, इनके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, दरियाव सिंह यादव, प्रदेश सचिव भारतीय किसान रामपुर। ऐसा है, बात चली MSP पे। MSP किसान मिली, देखिए ₹1 माचिस जी एक की मिलेगी, ठीक है। बीड़ी का बंडल 10 का ही मिलेगा, 9 का नहीं मिलेगा। पक्का होगा कि ये 1 रुपए की बिकेगी। MSP कितने मिली? 2 हमारा ओट बिक रहा है 4,000-5,000 रुपए। और दाल किस वक्त खरीदी है आपने? देखो एक 100 रुपए। जिस किसान को ये अनपढ़ बताते हैं और ये कहते हैं कि किसान को कुछ नहीं पता, उस किसान ने एक छोटी सी बात दिखाकर इस केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया
कि जब उद्योगपति को सरकार ने अधिकार दे दिया कि इस माचिस के ऊपर 1 रुपया छपा हुआ है तो ये माचिस 1 रुपए की ही बिकेगी, उससे कम नहीं बिक सकती। लेकिन किसान की जो फसल है वो औने पौने दामों में बिक जाती है या खरीद ली जाती है, किसान को कोई फिक्स प्राइस नहीं पता। जी बताइए आगे। आगे ये है कि हमारा धान जो रेट था, गेहूं का रेट था, हमारा बेटा होने पौने में जब भंडार कर लिया उद्योगपतियों ने तो आटा किस भाव है, चावल किस भाव है, धान 1000 से 1200 रुपए तक है? और चावल खरीदने जाके अब किस भाव है? गन्ने का भुगतान 1 साल तक नहीं मिलता हमें। हम पर बिजली का बिल है, अगर 2 महीने उसमें ब्याज लगता है, ठीक है, नहीं ब्याज लगता है उसमें, और 3 महीने बिल ना जमा करें तो मई ब्याज जमा करें तो ट्यूबवेल चलेगा ना, आरसी काट दी जाती है। अब तो सरकारें ये कह रही हैं कि हमें यदि आप चुनते हो अब की बार तो इतना बिल हम माफ कर दें। इनके बस की नहीं है, झूठे हैं सारे, अच्छे बीजेपी बिल्कुल झूठ बोलती है, इनके अंदर विश्वास नहीं है। अगर ये कोई आए, देखो हम किसी समर्थक नहीं है, किसान यूनियन सबके विरोध में रहती है और रही है। बाबा टिकैत ने विरोध किया था कांग्रेस का, भाग गई। आज उनके बेटे ने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में दिखा दिया है कि भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन और मजदूर एकता संयुक्त मोर्चा कुछ है, किसानों के ऊपर देश चलता है। ये समझना कि हम कुछ मालिक बन गए, ये बिल्कुल मालिक नहीं है। देखो अमित शाह को देखो, भूत जैसा मालूम पता है, भूत डर जाएगा आदमी देखो, भूत मालूम पता है, बिल्कुल भूत। और सरकार 2 चला रहा अमित शाह और मोदी, ये कुछ नहीं है, बेचारा मजबूर है। बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार है उद्योगपतियों की। मेरा सवाल आपसे है, आपको जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है, हमसे भी ज़्यादा, कि सरकार का मकसद किसको फायदा पहुंचाने का? उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों को। मतलब आपको किस चीज़ से लगा कि उद्योगपतियों को? किससे लगा है 1 रुपए की 1 की बिकेगी, और हमारा धान बिक रहा है आदवार में, गेहूँ आदवार में, उड़द की कीमत दाल कितना खरीद दिया 100 रुपए से कम नहीं है, और हमारे घर आ गया 50 रुपए को। भारतीय किसान यूनियन किसान का एक बार जोरदार नारे और सुना देते हैं आपको। किसान मोर्चा धन्यवाद। तो आपने किसानों को सुन लिया, किसान जोश में है और इस सरकार के विरोध में है और सरकार को बदलना चाहता है और दम भरता है कि हम बदल के ही छोड़ेंगे। मैं अभिषेक उपाध्याय, मौलिक भारत समाचार से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।